गुड मॉर्निंग बेटा। वो कहते हैं ना कि गालिब एक बात अक्सर कहा करते थे कि गुजर रही उम्र पर जीना भी बाकी है, और जिन हालातों ने पटका ज़मीं पर उनको उठकर अभी जवाब देना बाकी है, कि कुछ नहीं गया हाथ से, अभी बहुत कुछ बाकी है, और वक्त को करने दो अपनी मनमानी, अभी मेरा वक्त आना बाकी है, और जो लोग समझ बैठे हैं मुझे लूजर उनको अभी जवाब देना बाकी है, कि निभा रहा हूँ किरदार अपना इस मंच पर, और पर्दा गिरते ही तालियों का शोर मचाना बाकी है। तो नमस्कार बेटा, चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ये लेक्चर 4 है हमारा। एक्सरसाइज 9.1 में है हम, और एक्सरसाइज 9.1 में हमने जो है पिछली जो क्लास हुई थी वहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 यानी कि तीनों के तीनों क्वेश्चन करेंगे, और ये चैप्टर हमारा बस इतना ही है। मैंने बताया था पहले भी, इसमें एक ही एक्सरसाइज है और एक 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। ठीक है, तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर जो है 14। ठीक है, जल्दी से मैथ उठाइए और स्टेटमेंट में ध्यान दीजिए, और जैसे ही मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ अच्छे से स्टेटमेंट को समझिए, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या कहा इसने, अ 1.2 मीटर टाल गर्ल्स, ठीक है ना, 1.2 मीटर ऊंची एक लड़की स्पोर्ट्स ए बलून मूविंग विद दी वाइन इन अ हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है ना, यानी कि 1.2 मीटर ऊंची एक लड़की हवा में उड़ रहे एक गुब्बारे को देखती है। ठीक है, जो कि कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, वो उड़ रहा है 88.2। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, यानी कि किसी टाइम उस गुब्बारे का लड़की की आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल एलिवेशन ऑफ रिड्यूस 30 डिग्री, यानी कि गुब्बारा जो जिस स्थान पर था उससे कहीं और चला गया और एंगल रिड्यूस हो गया, कितने का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, और इस इंटरवल में गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, ये क्वेश्चन हमें निकालना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। क्या कहा है उसने, एक गुब्बारा है, सपोज करो जो बालून है हमारे पास वो यहाँ पर इस शेप में ये उड़ रहा है। ठीक है ना, ये उड़ रहा है, यहाँ पर ऐसे इसको बांध दिया गया है, और इसकी जो हाइट है वो है 88.2 मीटर। इससे कुछ दूरी पर सपोज करो यहाँ पर एक लड़की थी, ये ग्राउंड मान लिया, ये क्या मान लिया, ग्राउंड, और यहाँ पर एक लड़की खड़ी थी, ये वो लड़की है जिसकी हाइट जो है वो कितनी है, 1.2 मीटर। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग जो हवा में हॉरिजेंटल लाइन होगी हमने ये बना दी। ठीक है, इससे अगर गुब्बारे का जो ये बलून था, सपोज कर लो यहाँ पर है, जो ये बलून था, इसका जो एंगल है ना वो कितने का है, वो 60 डिग्री का है, वो कितने का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो गुब्बारा पहले यहाँ था ना, अब कुछ समय बाद जो है यहाँ आ गया। हालांकि बिल्कुल फिगर बना रखी है इसकी मैथ्स में, बस थोड़ी सी डिफरेंस है। गुब्बारा क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर आ गया तो एंगल फिर से, ये एंगल क्या होगा, अब की बार एंगल छोटा हो जाएगा, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। उसने कहा जब गुब्बारा यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, मीन्स ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस हमने क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है ना, तो ध्यान दो, ये 1.2, 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो हमारे पास A, और अगर मैं इसको B कहता हूँ तो AB बच जाएगा, और AB कितना रह जाएगा, AB रह जाएगा 77। ये बात समझ में आई आपको। ठीक है ना, AB कितना रह गया, 77, क्योंकि जो कंप्लीट है ना हमारे पास, ये हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये हाइट ये दे रखी है 88.2, और इसमें से अगर 1.2 ये घटा दे, मीन्स ये घट जाएगा, और पूरे में से ये घट गया तो ये रह गया, कितना रह गया, 77। ठीक है, इसको मैंने C कह लिया, और इस पॉइंट को मैंने D कह दिया, और इस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, E। आप पॉइंट कोई भी मान सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, हमारा पर्पज क्या है, हमारा पर्पज है BE निकालना कि गुब्बारे ने कितनी डिस्टेंस जो है वो कवर की है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए। अब करोगे क्या, आप बारी बारी से दोनों के दोनों ट्रायंगल ले लीजिए। मैं एक बार एंगल देख लूँ, मैंने ठीक बनाए हैं ना दोनों के दोनों, हाँ ठीक है। तो
बारी बारी से दोनों की दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, एक बार छोटी ट्रायंगल ले लें, एक बार बड़ी ट्रायंगल ले लें। सपोज करो हम छोटी ट्रायंगल ले रहे हैं। इन राइट ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इन विच टेंजेंट कितने डिग्री का है? टेंजेंट है मेरे लाडलो इसमें 60 डिग्री का, तो टेंजेंट तो हो गया 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है, और बाय में बेस क्या है? बी सी है, ठीक है। टेंजेंट 60 डिग्री कितना होता है? टेंजेंट 60 √3 डिवाइड में 1। और ए बी कितना है भाई? ए बी दे रखा है 77, और डिवाइड में बी सी हमें निकालना है। तो कुल मिला के बी सी कितना आ गया? यहाँ से बी सी आ गया हमारे पास, बी सी तो इस साइड आ गया, ये 77, और √3 कहाँ आ गया? डिवाइड में। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या आ गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इन राइट ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल DEC, ट्रायंगल DEC, ठीक है। इसमें टेंजेंट 30 डिग्री का है, तो टेंजेंट तो 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर DE है, और बेस इसमें कितना है? बेस है इसमें CE, कितना है? CE है। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, DE 77, और CE को क्या लिख सकते हैं हम? CB + BE। क्या लिख सकते हैं? CB + BE, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दें, अब हमारे पास क्या है? CB की वैल्यू है, BC की वैल्यू 77/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें पहले, ये आ गया CB + BE इज इक्वल टू कितना आ गया? 77 और √3 आ गया, ठीक है। और CB कितना है? 77/√3 प्लस में BE को ही हमने क्या करना है? निकालना है। BE को ही निकालना है ना? हाँ यस, BE निकालना है हमने। तो BE इज इक्वल टू 77√3, ठीक है ना। तो BE तो बच्चों इसी साइड, और राइट हैंड साइड में कितना है? 77√3, और माइनस में कितना हो गया? माइनस में हो गया 77, और बाय में कितना? √3, और डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, ठीक है ना। डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ गया? √3 की मल्टीप्लाई √3 से 77 3 हो गया, और माइनस में 77, ये वाला एज इट इज। तो सेम वही बात जो पहले एक बार क्वेश्चन में थी, ये 3 टाइम, ये 1 टाइम, कितना रह गया? 2 टाइम्स 77, डिवाइड में कितना है? 3 है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? √3 है, सॉरी, √3 से मल्टीप्लाई, और √3 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। कितना हो गया? ये 154, यही हो गया ना। 7 दूनी 14, 14 और 1 15, और डिवाइड में कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 3, ठीक है। और मल्टीप्लाई में कितना है? √3 मीटर। ये डिस्टेंस उसने क्या की है? गुब्बारे ने कवर की है। तो इस तरीके से आपने निकालना था, ठीक है ना। तो ये था हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। फिगर भी इसकी कई बार दे देते हैं, कई बार नहीं देते हैं, तो अच्छे से आपने फिगर बनानी है और फिर इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, मैं बताऊंगा कि क्यों अलग है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अब जल्दी से अपना मैथ्स उठाइए और स्टेटमेंट में ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है? इसमें क्या है? इसने स्टेट हाईवे, एक सीधा राजमार्ग, लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, एक टावर के पैरों तक जाता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है जो कि टावर के टॉप पर खड़ा है। अगर आदमी की हाइट नहीं दी ना, तो यूँ मान के चलो जो टावर का टॉप है ना, वहाँ पर आदमी की आंख टिकी हुई है। ऑब्जर्व ए कार एट ए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, एक 30 डिग्री के एंगल पर एक कार है, ठीक है ना। जब वो ऊपर से नीचे देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एक कार को वो देखता है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि एक सामान्य चाल से जो है टावर की तरफ आ रही है। 6 सेकेंड लेटर, ध्यान दो टाइम दिया है, डिस्टेंस नहीं दी। 6 सेकेंड लेटर यानी कि 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, कि
6 सेकंड बाद कार का जो एंगल है ना वो कितने डिग्री का हो गया, वो 60 डिग्री का हो गया। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। और इस पॉइंट से कार को टावर के पैरों तक पहुंचने में कितना समय लगा, वो ये समय हमने निकालना है। ध्यान दो, बाकी सभी क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालनी थी, इसमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, सभी से अलग है। और क्वेश्चन कौन सा है अब की बार, 15 है। ठीक है, ध्यान दो, ये हमारे पास क्या मान लिया, एक टावर मान लिया। ठीक है ना, हमें क्या है कि टावर की हाइट वगैरह दी है नहीं, कुछ भी नहीं दिया है इसमें, सिर्फ क्या दिया है, एक टावर दिया है। और इस टावर पर यहाँ एक आदमी खड़ा है, हाइट नहीं दी तो यहाँ उसकी आंख टिकी हुई है। ठीक है, और यहाँ से अगर मान लिया ये एक सीधा राजमार्ग है जो कि कहाँ आ रहा है, एक स्टेट हाईवे है जो कि इस टावर के पैरों तक आ रहा है। यहाँ पर एक कार है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, उसने जो है इस कार को देखा तो एंगल बन गया ये वाला एंगल जो है वो कितने का है, 30 डिग्री का। ये 30 का तो ये भी कितने का हो गया, 30 डिग्री का, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। कुछ समय बाद कार यहाँ थी, यहाँ आने के बाद जब कार इस पॉइंट पे आ गई तो फिर उसने देखा कि जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल ये कितने का हो गया, बढ़कर 60 डिग्री का हो गया। मीन्स ये एंगल कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। उसने कहा जब कार यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो समय लगता है 6 सेकंड। ठीक है ना, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट क्या है, डी है, तो बी से ए से बी तक पहुँचने में कार को कितना समय लगा है, 6 सेकंड। ध्यान दे, ये डिस्टेंस नहीं है, टाइम है। ठीक है ना, डिस्टेंस नहीं है, क्या है, टाइम है। ठीक है, तो ये लग गया 6 सेकंड। उसके बाद वो कह रहा है बी से सी में कितना टाइम लगा, ये टाइम हमने निकालना है। तो लेट कर लिया उस टाइम को हमने, लेट दी टाइम टेकन फ्रॉम द पॉइंट बी टू सी, कितना मान लिया, टी मान लिया। तो ये टाइम कितना मान लिया हमने, टी सेकंड मान लिया। कितना मान लिया, टी सेकंड। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब क्वेश्चन ये है टी सेकंड। अब क्वेश्चन ये है कि जो इसकी स्पीड है कार की, वो स्पीड भी नहीं दे रखी है। ठीक है, लेट किया हमने, लेट द स्पीड ऑफ कार क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर, ये मान ली। ठीक है, तो ध्यान दो, फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है मेरे लाडलो ए बी है ना। टाइम कितना है, टाइम है 6 सेकंड। कितना है, 6 सेकंड। ठीक है ना, किलोमीटर पर सेकंड मान ले उसको। ठीक है, 6 सेकंड है, तो टाइम कितना दे रखा है, 6 सेकंड दे रखा है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है ना। अब ध्यान दें, स्पीड तो दोनों ही केस में x किलोमीटर है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से चलती आ रही है। अब टाइम पहले वाले केस में तो लगा है 6, डिस्टेंस कितनी है, AB है, और स्पीड कितनी है, स्पीड है x। तो लो भाई 6x इज इक्वल टू क्या आ गया, AB आ गया। क्या आ गया, AB आ गया। ठीक है, तो AB की तो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 6x। इसी प्रकार सिमिलरली सेम वे से, यानी कि सिमिलरली B टू C, B से C तक पहुंचने में, ठीक है, डिस्टेंस तो कितनी है बोलो, डिस्टेंस तो है बच्चों हमारे पास BC। ठीक है ना। टाइम कितना है, टाइम तो मान रखा है कितना, T सेकंड, तो टाइम है T। ठीक है ना, और स्पीड सेम है। टाइम का सेम फार्मूला वही क्या होता है, टाइम का फार्मूला T इज इक्वल टू टाइम, T इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है BC, और बाय में स्पीड कितनी है x, तो TX इज इक्वल टू कितना आ गया, BC आ गया।
ठीक है ना। ये सारा का सारा क्यों किया है मैंने, क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस नहीं थी, मैंने ए बी और बी सी को निकालने के लिए सारा का सारा काम किया है। हालांकि फाइनल पर्पज हमारा क्या है, ये टी हमने निकालना है, निकल जाएगा आसानी से। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार छोटी ट्रायंगल एक बार बड़ी ट्रायंगल यूँ मान के चलो क्वेश्चन हमें पूरा का पूरा आ गया है। इन राइट ट्रायंगल डी सी बी, टेंजेंट कितने का है 60 डिग्री का, तो टेंजेंट तो 60 डिग्री इज इक्वल टू, टेंजेंट होता क्या है डी सी, और बाय में बेस कितना दे रखा है बी सी दे रखा, ठीक है। टेंजेंट 60 कितना है √3 बाय में 1, डी सी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, डी सी रहने दो, लेकिन बी सी है मेरे पास, ये रहा बी सी, कितना है टी एक्स है, कितना है टी एक्स, तो ये तो आ गया √3 टी एक्स इज इक्वल टू डी सी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लूँगा बड़ी ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल डी सी ए, टेंजेंट कितने का है, टेंजेंट है 30 डिग्री, उसके बाद परपेंडिकुलर है डी सी, और बेस है अब की बार ए सी। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू डी सी, डी सी की वैल्यू हमने निकाल रखी है, कितनी आ गई √3 टी एक्स आई है। ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस में बी सी लिख सकते हैं, ए बी प्लस में बी सी लिख सकते हैं। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या उससे पहले थोड़ा सा और सोल्व कर लें, √3 ये आ गया हमारे पास √3 और टी एक्स, ए बी कितना है, ये रहा ए बी, कितना है ए बी 6x है। उसके बाद प्लस में कितना है बी सी कितना है टी एक्स है, तो प्लस में कितना आ गया टी एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 6x प्लस में टी एक्स, 6x प्लस में टी एक्स, √3 की मल्टीप्लाई √3 से 3t x कॉमन है तो कितना रह गया 6 प्लस में t, ये है 3tx, x से x क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि इस साइड आके डिवाइड में होगा। 6 एज इट इज 3t, इस t को इस साइड ले जाओ तो माइनस में t हो गया, 6 एज इट इज 3 माइनस में t कितना हो गया 2t, 2 को इस साइड लेके आओ 3 इज इक्वल टू कितना आ गया t, और ये t ही हमने निकालना था, तो कितना आ गया 3 सेकेंड, कितना आ गया 3 सेकेंड। तो हेंस द टाइम टेकन बाय कार ऑफ पॉइंट बी टू सी इज 3 सेकेंड, कितना आ गया 3 सेकेंड का समय आ गया। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन निकालना, तो कर लोगे ना। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्योंकि सबसे अलग थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, बाकी सारे के सारे सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और कई बार एग्जाम में दे देते हैं इसको, ठीक है ना, कई बार नहीं देते क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन एक आध बार आ भी जाता है, तो करना जरूर है आपने इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा अलग है वो भी। तो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना, यानी कि सफ़र क्लियर कर लिया हमने इस एक्सरसाइज का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री। कौन से होते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री हो, और एक सप्लीमेंट्री होता है जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो। तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, हमने प्रूफ करना है। इसने कहा कि एक टावर है, एक टावर से 2 पॉइंट के एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कंप्लीमेंट्री है। तो एक तो ये पॉइंट मान लिया, एक ये पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट को ए का, ये बी का, ये सी है, ये पॉइंट डी है, ठीक है। तो पॉइंट डी से ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, दोनों के दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मींस अगर ये थीटा है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा, दूसरा कितना होगा 90 माइनस। बी से सी तक की दूरी कितनी है 4, ए से सी तक की दूरी कितनी है वो है 9, ये तो 9 मीटर, ये कितनी है 4 मीटर। हमने प्रूफ करना है टू प्रूव दैट हमें प्रूफ करना है
हाइट ऑफ टावर DC इज इक्वल टू क्या होगी, 6 मीटर होगी। ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इन राइट ट्रायंगल DCB टेंजेंट कितने का है, थीटा डिग्री का, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है DC और बाय में बेस क्या है, BC है, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा तो मेरे लाड लो एज इट इज, और DC की जगह DC एज इट इज, और BC दे रखा है 4। इसको तो मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद बड़ी ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल DCA टेंजेंट कितने का है, टेंजेंट है इसमें 90 माइनस थीटा, और परपेंडिकुलर वही DC और बेस क्या है, AC है, ठीक है। और टेंजेंट 90 माइनस थीटा 8 चैप्टर एक्सरसाइज 8.3 में पढ़ा था, क्या होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू DC और AC की वैल्यू दे रखी है 9, तो 9 रहने दिया। कोट थीटा क्या लिख सकते हैं इसको, 1 बाय टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू dx बाय में 9, या टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालूं तो इसका भी रेसिप्रोकल 9 बाय में DC। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट है, सेकंड में भी लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल हो जाएगी। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा कि DC डिवाइड में 4 इक्वल हो जाएगा 9 डिवाइड में DC। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, DC स्केयर कितना हो गया, 36, स्केयर रूट कर दीजिए, कैंसिल हो गया, और DC कितना आ गया, प्लस माइनस 6। लेकिन हम DC किसका लेंगे, प्लस का लेंगे, क्योंकि हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो हेंस हाइट ऑफ टावर DC इज इक्वल टू कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई। तो ये था एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16, और ये चैप्टर हमारा दोस्तों कंप्लीट हो गया है। तो आज के लेक्चर में बस ये 3 ही क्वेश्चन आपने करने थे। तीनों ही क्वेश्चन थोड़े से हटके थे एक्सरसाइज से, थोड़े से डिफिकल्ट थे, लेकिन इतने डिफिकल्ट नहीं थे कि आपको समझ में नहीं आए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा एक नए लेक्चर में अब, और जो अब नया टॉपिक होगा हम कोशिश करेंगे चैप्टर 4th 5th ये हमारे रहते हैं, या तो 5th से बनाएंगे या फिर 4th से बनाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर पहले 4th करा दीजिए या 5th करा दीजिए, ठीक है ना। आपके हर एक कमेंट पर हम ध्यान देंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।